हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा अटेंशन देने वाली बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट आर स्टडी ड्रग्स। स्टडी ड्रग्स एक्चुअल में होते क्या हैं, वाई स्टूडेंट्स ऑफ लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ आर बीइंग एडिक्टिंग ऑफ स्टडी ड्रग्स। देखिए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम डिस्क्लोज़ होंगे अभी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से स्टडी ड्रग के एडिक्ट हो गए हैं। स्टडी ड्रग है क्या, और सिर्फ हम ये नहीं बता रहे हैं कि बाहर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, हमारे पास भी अच्छे एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस है और अपनी पढ़ाई को लेके, करियर को लेके बहुत अटेंटिव है। तो स्टूडेंट के बीच में ये जो थ्रोट कट कॉम्पिटिशन सा आ गया है, इस वजह से बहुत से ऐसे ड्रग को मार्केटिंग करने का मौका मिल गया है जो कि स्टूडेंट को अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट अट्रैक्ट तो हो जाते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर के, बिना एडवाइस के। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल करने से हम इंटेलिजेंट हो जाएंगे या कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव्ड कर जाएगी। इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि एक्चुअल में स्टडी ड्रग्स है क्या, किसे यूज़ करना चाहिए, किसे यूज़ नहीं करना चाहिए, और क्यों बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बिना इसे जाने लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसका बहुत हाई लेवल पे रिस्क है। ये सारे रिस्क के बारे में जानेंगे और ये जो टॉपिक है ये अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि हम सब, ये स्टडी चैनल है और यहाँ जो भी स्टूडेंट्स हैं सब पढ़ने वाले हैं और सब फोकस करते हैं, अटेंटिव हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में स्टडी ड्रग है क्या। यहाँ पर आप ये टर्म देख रहे हैं कि द टर्म स्टडी ड्रग इज यूजुअली यूज्ड टू रेफर प्रिस्क्रिप्शन स्टिमुलेंट्स दैट आर अप्रूव्ड टू ट्रीट ADHD। देखिए, आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस जो लेक्चर थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और लर्निंग डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये जो स्टडी ड्रग है ना, ये कहीं ना कहीं वो ड्रग है जो कि उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है, उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो किसी भी चीज़ को साधारण तौर से नहीं सीख पाते, यानी कि वो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहे हैं। ADHD हमने देखा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे डिसऑर्डर के लिए ये ड्रग बनाए जाते हैं और ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसे डॉक्टर बताते हैं कि किसको इस्तेमाल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, these drugs belong to the family of drugs called amphetamines। ठीक, एम्फेटामाइंस ऐसा ड्रग फैमिली है जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और बच्चों में वो सारे बच्चे, वो सारे व्यक्ति जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहे हैं, उनको खास करके लिए ये इस तरीके की जो मेडिसिन है जो कि एम्फेटामाइंस फैमिली से आती है, वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो और भी कई तरीके के ड्रग का या और भी कई तरीके के ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ा सके, जैसे कि कॉफ़ी हो गया। ठीक है, उसके बाद से खास करके जो प्लेन एस्प्रेसो होता है वो, फिर सोडा हो गया। ये सब क्या करते हैं, वो पढ़ने से पहले लेते हैं, या फिर कैफीन पिल्स जो होते हैं, वैसे पिल्स, वैसी मेडिसिन जिसमें कैफीन ज़्यादा कंटेंट होता है, उस चीज़ को वो लेते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इससे नींद आती नहीं है और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि एक टाइम आता है कि जब वो एडिक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मालूम चल रहा है कि एक जो स्टूडेंट है वो बैठा हुआ है और स्टडी भी कर रहा है, लेकिन उसको मेडिसिन भी चाहिए। यानी कि एक टाइम ऐसा आता है कि ऐसी सब्सटेंस का या ऐसे ड्रग का जो स्टूडेंट है वो एडिक्ट हो जाता है, या जो भी कॉम्पिटिटर है, जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, एस्पिरेंट्स जो भी है, वो एडिक्ट हो जाता है इस तरीके के मेडिसिन का। तो आगे चल के ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और बहुत घातक रूप धारण कर लेता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि एक्चुअल में ये स्टडी ड्रग है क्या। इन ड्रग्स का हाईली मिसयूज किया जा रहा है, एक फैशन बन गया है ये स्टूडेंट्स के बीच में। इस ड्रग्स का हेल्प होता है स्टडी पे फोकस करने के लिए और साथ ही जगने के लिए, यानी कि देर रात तक स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर करके स्टडी ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं अपने आप को जगाने के लिए। लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो है ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डेफिसिट डिसऑर्डर जो है, इस तरीके के लर्निंग डिसऑर्डर के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसमें से कुछ के नाम मैं आपको बता दूं, एड्रेनल हो गया,
फिर रेटालिन हो गया, कंसर्टा है, फिर डेक्सीड्रिन है। ये कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो कि स्टडी ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, और जब भी इनका मिसयूज़ किया जाता है तो ये आप देख रहे हैं कि ये डेंजरस साइड इफ़ेक्ट छोड़ते हैं और साथ में एडिक्शन भी हो जाता है। तो कई बार जो स्टूडेंट है ना वो एडिक्ट हो जाते हैं। अब वो जब पढ़ने बैठेंगे ना तो उनको एक एडिक्शन सा रहेगा कि हम पहले ड्रग ले लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ने बैठते हैं ताकि हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएँ। तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि बाद में जाके इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट जो है उनके हेल्थ पर और उनकी मेमोरी पर भी पड़ेगा। खास करके जब स्टूडेंट्स को कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स हो गया या कुछ लिखने के लिए हमें देर रात तक जगना पड़ता है, बड़े बड़े असाइनमेंट्स पूरे करने हो या इम्पॉर्टेंट पेपर्स को लिखना हो या एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपरेशन करना हो, तो ऐसे वक्त पे स्टूडेंट जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं स्टडी ड्रग्स के ऊपर। और इनका जो एम होता है वो रहता है कि हम फोकस करें अपनी स्टडी पे और रात भर हम जग के अच्छी तरीके से लर्न कर सकें। तो इस पर्पज़ से स्टडी ड्रग का इस्तेमाल जो है वो स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है, और विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। वो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड भी नहीं है, वो जाके अपने से खरीद ले रहे हैं क्योंकि इजी और रिजनेबल प्राइस में ये मिल भी जा रहा है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो ड्रग सेंटर के दलाल होते हैं वो भी स्टूडेंट को पहचान जाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक चेन सा क्रिएट हो जाता है जो पब्लिक की नज़र से बचा हुआ रहता है या लॉ की नज़र से छुपकर ये सारे काम जो है होने लगते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रिसर्च ये भी दिखा रहा है ADHD medications help children who have ADHD focus behave in school and complete assignments। ठीक है, खास करके बता रहा है कि ये जो ADHD प्रॉब्लम्स है उनसे जुड़े हुई ये मेडिसिन है, और वही बच्चे जो स्कूल में अपने उनका जो भी हाइपर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको उनके असाइनमेंट कंप्लीट करने के पर्पस से ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए। देखिए अब यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़ ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो ADHD है ये वैसी बीमारी है जब बच्चा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करता है, वो पढ़ाई लिखाई पे फोकस नहीं कर पाता है, तो ऐसे में ये ड्रग उन लोगों को हेल्प करती है कि वो किसी चीज़ को लर्न कर पाए, किसी कोई इन्फॉर्मेशन को वो मेमोराइज्ड कर पाए। तो इस वजह से ये सारी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन थ्रो देयर इज़ नो प्रूफ। यहाँ पर इस वर्ड पे बिल्कुल ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कोई खास प्रूफ तो नहीं है दैट द ड्रग इम्प्रूव लर्निंग, बट thousands of student college student take सो कॉल्ड स्टडी ड्रग ईच ईयर। यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि कोई खास प्रूफ तो ऐसा नहीं है कि क्या ये वाकई में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रही है या नहीं। बावजूद इसके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स खास करके, या वो सारे स्टूडेंट जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके बारे में जाने बिना इसको टेक करना शुरू कर दिए। इस तरीके के जो भी सो कॉल्ड स्टडी ड्रग्स आते हैं हर साल इसकी भरपूर खपत होती है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है वाई स्टूडेंट यूजिंग दैम। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि स्टडी ड्रग है क्या, स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम को फोकस करने के लिए, रात भर जगने के लिए। तो स्टूडेंट इसको लेते हैं ताकि वो अपने पेपर्स को रात भर जग के लिख पाए, कंप्लीट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस कर पाए। जबकि इसका कोई खास प्रूफ नहीं है कि क्या ये वाकई में लर्निंग कैपेसिटी को एनहेंस करता है या नहीं है, लेकिन बावजूद इसके स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं। और हालांकि ऐसी जो मेडिसिन है ये ADHD जो यानी लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास करके ये प्रेस्क्राइब की जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटेन है, यहाँ बच्चों के ऊपर स्टडी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उनको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स जो हैं वो लाना ही लाना है। तो इस प्रेशर की वजह से भी स्टूडेंट पढ़ाई में फोकस करने की वजह से, यानी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये चाहती है कि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएँ, और स्टूडेंट में भी इस बात का एक कॉम्पिटिशन और प्रेशर सा रहता है कि हमारे मार्क्स अच्छे होने चाहिए, और इस वजह से वो क्या करते हैं स्टडी ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं। एक रिपोर्ट है जो दी टाइम्स जिसमें क्लेम कर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, नटिंगम यूनिवर्सिटी है, एडिनबरा यूनिवर्सिटी है, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हम सब जानते हैं वेल नोन और बहुत ही वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके के स्टडी ड्रग्स को ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स स्टडी ड्रग आर easily अवेलेबल एंड द कॉस्ट ऑफ वन टैबलेट इज अराउंड ₹200। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये दवा ईजिली अवेलेबल है, और
बहुत से जो ड्रग सेंटर हैं वो क्या करते हैं कि वो टारगेट भी बना लेते हैं कि भाई स्टूडेंट्स आएंगे ही आएंगे, तो इस तरीके से वो बिना प्रिस्क्रिप्शंस को देखे हुए भी उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ड्रग सेंटर को क्या है, उनको कमाना ही है। कुछ ऐसी भी ड्रग सेंटर्स होती हैं, कुछ ऐसे भी डिस्पेंसरी शॉप्स होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करती हैं, जो भी रूल रेगुलेशन है उससे भी हटकर वो काम करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एट लीडिंग ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ आर रूटीनली यूजिंग परफॉर्मेंस एनहेंसिंग स्टडी ड्रग। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं और साथ ही जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पर बच्चे वाकई एक रूटीन के तौर पे इस दवाइयों का सेवन कर रहे हैं ताकि वो एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सके, अपने पेपर को हिट कर सके। ये क्लेम कौन कर रहा है? ऐसा द टाइम्स ने पाया है। अब इसका रिस्क जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर इन दवाइयों का सेवन किया जा रहा है तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट और क्या रिस्क बनते हैं। एंजाइटी हो सकती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, आपका जो विज़न है ना वो विज़न पर भी असर डालेगा, डिजीनेस होगा, चक्कर आने जैसा, इंसोमिनिया, रात भर जगना है तो आप दिन भर भी जगे ही रह जाएंगे, तो नींद ही नहीं आएगी। उसके बाद डिल्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा, कुछ भ्रमतियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक, वो सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके ओवरडोज की वजह से, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड तो है नहीं तो पता भी नहीं है कि कब और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, तो ओवरडोज बहुत कॉमन हो जाता है कि स्टूडेंट जो है ओवरडोज भी ले लेते हैं, क्योंकि कई बार वो एडिक्टेड हो जाते हैं ना, तो जब एडिक्शन आ जाएगा तो ओवरडोज अपने आप आ जाएगा, तो इस वजह से डेथ भी हो सकता है। ये डेथ कॉजिंग भी है दोस्तों। हेडेक की प्रॉब्लम होगी, सिर दर्द होगा, माउथ ड्राई होगा, नौशिया होगा, एपेटाइट लॉस होगा, भूख भी नहीं लगेगी, एगिटेशन होगा, कुछ बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस होगा, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी। सीधी सी बात है, रात भर जगने से स्लीपिंग प्रॉब्लम हो ही जाएगी। प्रॉपर अगर आप स्लीप नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है कि इसका बहुत ही बड़ा बैड इम्पैक्ट आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे पड़ेगा। साथ ही जो सेक्स लाइफ है दोस्तों, उसको भी ये बहुत हद तक प्रभावित करती है। आई होप कि आपको पता तो लग ही गया होगा कि कितने सारे बैड इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे रिस्क हमें देखने को मिल रहे हैं स्टडी ड्रग्स का अगर ये प्रिस्क्राइब नहीं है। आप जान भी गए होंगे कि ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रग, ये जो स्टडी ड्रग्स हैं, ये एक्चुअल में होते किसके लिए हैं और किस पर्पस से ये यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस तरीके के एडिक्शन में जा रहा है, या आपके पहचान का कोई भी आपका नियरेस्ट वन ऐसे ड्रग्स का सेवन कर रहा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, तो प्लीज़ वहाँ पे आप अवेयरनेस ज़रूर पहुँचाएं। अब हम बात करते हैं कि इतना सारा कंपटीशन है, अब क्या किया जाए कि हम किसी चीज़ को आसानी से मेमोराइज कर पाएँ, चीज़ों को याद कर पाएँ, अपनी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं उनको हम एनहेंस कर पाएँ। तो इसके लिए भी कुछ हमारे पास देसी और बहुत ही मुफ्त वाले नुस्खे हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा कामगार हैं। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि रूटीन में चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक अगर आप रूटीन में चेंज लाते हैं तो आप अपने रूटीन के साथ इस स्टडी ड्रग को आसानी से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर आपका ये जो रूटीन चेंज करता है तो ये सिर्फ आपकी लर्निंग एबिलिटी को एनहांस नहीं करेगा, बल्कि बहुत जगह, बहुत आपकी फिजिकल, मेंटली, हर जगह ये आपको अप्रिशिएट करेगा। मेडिटेशन करना, ठीक है, आपको कोशिश करना चाहिए कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। कुछ मिनट का मेडिटेशन जो है ये आपके माइंड को फ्रेश भी कर देगा, स्ट्रेस को भी ये रिमूव करेगा और आप अपने वर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। साथ ही गेट एनफ स्लिप, स्लिप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नींद तो बहुत ज़रूरी है। वैसे भी ठंड का मौसम है तो जनरली नींद आ भी जाती है, तो हमें मौसम से जुड़ी हुई नींद के बारे में बात नहीं करना है। आपको टाइमली 8 घंटे की जो नींद है वो तो लेनी है। 7 से 8 घंटा नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, साथ ही उसमें एक्टिविटी बढ़ती है किसी चीज़ को गेन करने के लिए। आपकी मेमोरी भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। जो सेल होते हैं दिमाग के, उनको भी तो रिपेयर होना है, उनको भी तो रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए। तो ये टाइम कब मिलेगा, जब आप सोइएगा। तो सोने के बहुत फ़ायदे हैं और इससे स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, डिप्रेशन भी कम होता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्यूटीफुल और स्मार्ट लुक लेना है तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा लर्निंग स्किल को डेवलप करता है, हमारे मोटर स्किल को डेवलप करता है, हमारी मेमोरी को इंक्रीज़ करता है, बहुत सारे डिजीज़ से हमें बचाता है। तो एक्सरसाइज तो बहुत मस्ट है दोस्तों, ये तो वैसे भी हमें करते रहना चाहिए। योगा है या फिर बाकी अदर एक्सरसाइज जो आप सबके लिए कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, तो वो आप ज़रूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी हमारी बॉडी का सही रहता है। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल और मेंटल रूप से हमें ये इम्प्रूव करता है।
उसके बाद अगर हम लोग आते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ हेल्दी डाइट। ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे डाइट में हमेशा होल ग्रेन हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजीज हो गया, फिश हो गया, ये सब तो बिल्कुल इंक्लूड रहना ही रहना चाहिए। वो सारे स्टूडेंट जो कि नॉनवेज नहीं है तो वो अपना सब्सिट्यूट ढूंढ लें। तो वेजिटेरियन जो है वो अपना सब्सिट्यूट ढूंढ सकते हैं कि कौन से ग्रेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारी मेमोरी को एनहेंस करने के लिए बहुत से ड्राई नट्स हैं जो कि हमारे पढ़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारी लर्निंग स्किल को डेवलप करते हैं, मेमोरी को हमारे एनहेंस करते हैं। तो ये कुछ ऐसे हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े दोस्तों। प्रॉपर स्लीप लेना, मेडिटेशन लेना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, इसको बहुत ही आसानी से इस ये जो स्टडी ड्रग है इससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब तो आप लोग जान चुके हैं कि एक्चुअल में स्टडी ड्रग्स है क्या और किसको दिया जाता है। तो वो सारे लोग जो कि स्टडी ड्रग के बारे में सोच रहे हैं कि हमें लेना चाहिए, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपके पास बहुत बढ़िया लिस्ट आ चुका है कि स्टडी ड्रग्स को आप रिप्लेस कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट कीजिए। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप दोस्तों कि आज का जो वीडियो था आप सबके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहा होगा, और अवेयरनेस से चूँकि जुड़ा हुआ है तो बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक कमेंट करें। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों ये जो लेक्चर है इसका PDF आपको स्टडी क्लोज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।